अब नेक्स्ट अपने देखें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी अनवील्ड सेकेंड कोहॉर्ट ऑफ समृद्धि स्कीम फॉर स्टार्टअप्स. पर्पस क्या रहेगा? टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग एक्सेलरेटर्स टू सिलेक्ट एंड एक्सेलरेट पोटेंशियल आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स टू स्केल. बेनिफिशियरीज कौन कौन है इसके? टेक स्टार्टअप्स इन एरियाज लाइक फिनटेक, हेल्थ टेक, एडटेक, आईओटी, एआई एंड एआर वीआर. ये हम लोग समृद्धि स्टार्टअप एक्सेलेरेटर ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंडर में देख रहे हैं. एलिजिबिलिटी कौन फॉर एक्सेलेरेटर कौन कौन है? तो एक्सपीरियंस 3+ एक्सपीरियंस चाहिए होगा इंक्यूबेशन का, सपोर्टिंग 50+ स्टार्टअप्स with at least 10 receiving non-public investments. Then OR having targeted accelerator programs with an experience of running or at least 3 cohort with activities listed as desirable under Samriddhi. Then operations must be based in India. Implementation agency, the implementation agency will be MeetY Startup Hub MSH. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड स्कीम फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल. पर्पस क्या रहेगा इसका? टू कंजर्व एंड डेवलप वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, प्रोटेक्ट की स्टोन स्पीसीज एंड प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट्स. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, टेन्योर इसका 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 2021 से 26. कंपोनेंट क्या है इसका? तो सपोर्ट टू प्रोटेक्ट एरियाज नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ, ये हम लोग किसके अंडर देख रहे हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के अंडर में, ठीक है. Support to protect areas, national parks, wildlife sanctuaries, conservations, reserve, community reserves. Then protection of wildlife outside protected areas and mitigation of human-wildlife conflict. Recovery programs for saving critically endangered species and habitats. Benefit क्या रहता है इसका? Enhanced wildlife conservation and habitat development, employment generation through ecotourism and ancillary activities. Beneficiaries तो 55 tiger reserves, 33 elephant reserves, 718 protected areas या local communities. देन एन सी ए पी कम्प्लीट 5 ईयर्स. पर्पस क्या है इसका हम लोग का? ये देख रहे हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एन सी ए पी का, तो इसका 5 साल कंप्लीट हो गया. पर्पस है टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन 131 सिटीज़, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ एंड मिलियन प्लस सिटीज़ इन 24 स्टेट्स यूटीज़ बाई इंगेजिंग ऑल स्टेक होल्डर्स. टारगेट क्या रहेगा? रिड्यूसिंग पर्टिकुलेट मैटर PM10 कंसनट्रेशन अप टू 40% बाई 2024, 25 ओवर बेस लाइन ऑफ 2017 या 18 और अचीवमेंट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स या 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब by 25-26. Implementations by Central Pollution Control Board at the national level. Monitoring by Prana या portal for regulation of air pollution in national in non-attainment cities. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में देखिए हम लोग आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम EDRS. तो CBDT हैज इंट्रोड्यूस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम EDRS 2022 टू मिनिमाइज लिटिगेशन. पर्पस क्या है? टू मिनिमाइज लिटिगेशन एंड प्रोवाइड रिलीफ टू एलिजिबल टैक्स पेयर्स by resolving disputes related to specified income tax orders. डेडलाइन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन क्या है? विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग द स्पेसिफाइड ऑर्डर. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम के अंडर में बेनिफिट क्या है? तो रेजोल्यूशन थ्रू DRCs, पोटेंशियल रिडक्शन या वेवर ऑफ पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस. देन फास्टर रेजोल्यूशन विद इन 6 months ऑफ एप्लीकेशन. एलिजिबिलिटी क्या है? तो एग्रीगेट सम ऑफ वेरिएशंस डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख. रिटर्न इनकम फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख. ऑर्डर्स नॉट बेस्ड ऑन सर्च या सर्विस और information under an agreement referred to under section 90 or 90A of the Income Tax Act 1961. Applicability क्या है? Dispute resolution for specified orders through the EDRS module on the income tax portal. Application filed in form number 34BC via the e-filing portal. अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है हम लोग CHGS. क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स. मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज अपडेटेड गाइडलाइंस फॉर बेनिफिशियरीज ऑफ स्कीम. पर्पस टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर्स एंड their dependents. My CGHS app provides enhanced access to electronic health records (EHRs), informations and resources for CGHS beneficiaries. Then अपना टेलीमानस हेल्पलाइन received over 10 lakh calls since its launch in October 2022. पर्पस क्या है इसका? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर थ्रू 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज, फॉर्मिंग अ की डिजिटल कंपोनेंट ऑफ द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP. फोकस तो सर्व रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज. की फीचर्स ऑफ टेलीमानस क्या है? तो नोडल सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS बेंगलुरु. टेक्निकल सपोर्ट IIT बेंगलुरु एंड नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज सेंटर NHSRC. ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपैंड एक्सेस प्रोवाइडेड 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सपोर्ट्स नेशन वाइड. कंप्रिहेंसिव केयर ऑफर काउंसलिंग, मेडिकल इंटरवेंशंस, वीडियो कंसल्टेशंस एंड फॉलो अप केयर. Then reach vulnerable groups, focus on underserved and hard to reach populations. App and video consultation. Mobile app तो provides mental health resources, self care tools and 24/7 confidential counseling. वीडियो कंसल्टेशन किया जाएगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस एंड थ्रू असेसमेंट्स. गोल क्या रहेगा? empower individuals to prioritize mental health, overcome stigma and access affordable care. then मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है हम लोग का नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम NFIS.
Cabinet approves the NFES. Purpose care to strengthen the criminal justice system. Objective by enhancing forensic infrastructure training professionals and ensuring timely and scientific examinations of evidence. Type तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये टेन्योर 24-25 to 28-29. कंपोनेंट अंडर NFIES क्या है? Establishment of new campuses of the National Forensic Science University across the country. Creation of Central Forensic Science Laboratories CFSLs to cater to increasing demand. Then upgradation of infrastructure at the Delhi campus of NFSU. Vibrant Village Program VVP. Arunachal seeks expansion of Vibrant Village Program to border areas. Objective to promote and comprehensive development of selected villages along Indian northern borders and incentivize residents to remain in these regions. Central sponsored scheme है ये. Then Vibrant Village Program के अंडर में कवरेज देखिए टारगेट 46 blocks in 19 districts of अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. फोकस्ड एरिया क्या रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड कनेक्टिविटी फॉर विलेज फॉर अनकनेक्टेड विलेजेस, हाउसिंग एंड बेसिक विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, then provisions of energy including renewable energy, improvement in television and telecom connectivity, livelihood generation, promotion of tourism and cultural heritage, skill development and entrepreneurship, support for cooperative societies, agriculture, horticulture and cultivation of medicinal plants.